हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हो, क्लास 11 की क्लासेस चल रही हैं, तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। 1.5 करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एक टॉपिक है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या टॉपिक है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता क्या है? पहले तो आप ये देखिए, कोई सेट है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट ये, तो इस सिंबल से दर्शाएंगे। इसको बोलेंगे क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और लिखेंगे ऐसे, ए का जो ऊपर डैश लगा दी, इसको एक कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? मान लीजिए हमने कोई माना, लेट यू बी एन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमने मान लिया यू बी एन यूनिवर्सल सेट एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए कोई मान लिया सब सेट, ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। देन व्हाट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ ए। द एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जो पार्ट है यू का, यू के पार्ट हैं लेकिन ए के नहीं है, तो जो बच गए उनको क्या बोलेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको एक एग्जाम्पल से करवाता हूँ। एग्जाम्पल ले लिया मैंने यू ले लिया कोई सेट, यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने ये यू सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया। ये मान लिया मैंने, ये क्या मान लिया कि 1 2 5 ये कोई सेट है ए। तो व्हाट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? वो एलिमेंट्स यू के वो एलिमेंट्स जो ए के नहीं है, ए में नहीं है। तो क्या क्या नहीं है? एक है, इसमें है, दो भी है, 5 है। कौन कौन से बच गए? 3 4 और 6। तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक बात यहाँ से हमें पता चलती कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। और इसी के साथ एक रिजल्ट और हो जाता है हमारे पास। एक रिजल्ट बनता है ए कॉम्प्लीमेंट और उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर उसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो इसको ए बोलेंगे। क्या निकलेगा? ये ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए बन गया। आगे चलिए, आगे है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी। प्रॉपर्टीज पर लेते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। पहली है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, उसके बाद है ए इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब दो चीजें दी गई थी आपको, एक सेट ए दे दिया, एक उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा? इंटरसेक्शन क्या आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये खास बात है इसकी कि इनका कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 बनेगा। इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा? 5। आगे है एक डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? अगर हमने इस कॉम्प्लीमेंट को दोनों पर लेकर आए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन सिंबल कौन सा आएगा बीच में? तो इसका चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, ये ए इंटरसेक्शन बन जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं मैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला मैंने, ए इंटरसेक्शन बी फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप इसको प्रूव भी करके देख सकते हो। ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, उससे इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। आगे है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन में आपको बता चुका हूँ। ए को डबल कॉम्प्लीमेशन मतलब दो बार कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये और ये, इसको दो बार कर दिया तो ये बन गया वापिस वही। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो एक सेट है 5,
उसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है 5 जिसमें एलिमेंट कुछ नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, मतलब इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उल्टा। तो जिसमें एलिमेंट नहीं है उसका उल्टा क्या हुआ, जिसमें सारे एलिमेंट है। सारे एलिमेंट किसमें होते हैं, यूनिवर्सल सेट में। और यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो वो बनेगा 5, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट है। इसका उल्टा जिसमें सारे कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो वो जिसमें 5 जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए आपको u इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन u इज इक्वल टू 1 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये दिया गया है आपको। आगे है ए कोई सेट दे दिया 1 2 3 4, और बी का सेट दिया गया है आपको। बी कोई सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, ठीक है। उसके बाद सी भी दिया गया है। सी में क्या दे दिया, 3 4 5 6, 4 5 और 6, ठीक है। ये एलिमेंट्स दिए गए हैं। आपको निकालना क्या है, पहले एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ ए के पार्ट नहीं है। तो ए में कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें याद कर आगे, बाकी कौन से बच गए, 5 6 7 8 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 9, ये निकल गया हमारा, ये क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। आगे बी कॉम्प्लीमेंट, बी के वे यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो बी का पार्ट नहीं है। तो बी के पार्ट कौन कौन से नहीं है, 2 4 6 8 को छोड़ के 1 3 5 7 9, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 1 3 5 7 9, इनको ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। आगे सी कॉम्प्लीमेंट, इसमें नहीं निकालना। आगे क्या दिया गया है, ए यूनियन सी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाला, सी कॉम्प्लीमेंट में 1 और 2, सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है हमारा, 1 2 7 8 9, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल सकते हो आप। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 8 9, तो 7 8 9 इस तरीके से। या फिर आप इन दोनों का यूनियन निकाल लो, ए और सी का यूनियन, 1 2 3 4 5 6, इनको छोड़कर कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा। तो 1 2 3 4 5 6 को छोड़कर बाकी इसके एलिमेंट 7 8 9, ये आगे किया। इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, यूनियन दिया गया है आपको, यूनिवर्सल सेट दिया गया है। यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दिया गया है, अल्फाबेट्स दी गई है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। चलो सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये कोई दे दिया। अब ए कोई सेट है, ये था यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट हमारा। ए कोई सेट दे दिया, ए बी सी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पहले कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, ए बी सी को छोड़कर डी ई एफ जी एच, ये एलिमेंट बन गए। इस तरीके से बी दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, डी ई एफ जी। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, डी ई एफ जी को छोड़कर, डी ई एफ जी को छोड़कर बाकी ये चारों बच गए, ये और ये आ जाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से सी निकालना है, इसी तरीके से डी निकालना है। तो अब थर्ड क्वेश्चन और देख लीजिए आप, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द इंटरवल यूनिवर्सल सेट। क्या दे दिया कि जो थर्ड क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, इस तरीके से। अब दिया गया है आपको फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या दे दिया, इवन नेचुरल नंबर दे दिया। अब जो हमने मान लिया ए है, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इवन का उल्टा ओड, तो सारे ओड नेचुरल नंबर्स। अब सेकंड है, उसमें ओड नेचुरल नंबर दे दिया आपको, तो इसका उल्टा क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वो इवन नेचुरल नंबर्स।
इस तरीके से एक्स इज जो थर्ड है, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो उसमें आएंगे 3, 6, 9, 12, इस तरीके से सेट बनेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, जो 3 से डिवाइड नहीं होते वो वाले लिखने हैं, जैसे 1, 2, 4, 5, 7, 8 और कुछ और इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, जो 3 और 5 से भाग होते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, तो 3 और 5 से भाग नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। नेक्स्ट है एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, आगे है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, इसमें एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो 1 प्लस में 5 नहीं होगा, 8 इक्वल लाना है ना, तो 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 होता है, तो उसमें आ गया 3, इसमें 3 को छोड़कर बाकी सारे। तो इस तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन आप पूरा कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ u इज इक्वल टू 1 to 9 दे रखी है जो काउंटिंग्स, और a 2 4 6 8, b दे दिया 3 2 3 5 7, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको, u दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दे दिया, a क्या दे दिया 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है, b दे दिया आपको 'बी' कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 5 7, बी इक्वल टू दिस। ठीक है, निकालना क्या है आपको, ए यूनियन, वेरीफाई करने हैं, वेरीफाई मतलब प्रूव करना है, LHS इस तरह ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको वेरीफाई हम कैसे करेंगे, पहले हम लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये वाली साइड, तो पहले हम निकालेंगे ए और बी का यूनियन निकालेंगे, क्या आ गया 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, ये आ गया, इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ये, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या आया 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़कर क्या क्या बच गए 1 और 9, ये आ गया। ठीक है, ये हमारी आ गई LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे RHS, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो 2 4 6 8, 2 4 6 8 को छोड़ के 1 3 5 7 और 9, ये हो गया। अब इंटरसेक्शन बी आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1 4 6 8 और 9। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन निकालना है 1 और 9, दोनों चीजें कॉमन है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। मैं आपको करवाता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, वेन डायग्राम बनाने है, हमें क्या बनाना है, वेन डायग्राम, तो ए यूनियन बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो फिफ्थ क्वेश्चन है ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। देखो यूनिवर्सल सेट है कोई यू, हमने मान लिया इस तरीके से, ठीक है, अब इसमें कोई सेट है ए और एक कोई सेट है बी, इस तरीके से, ठीक है। अब ए यूनियन बी दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन में कौन कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला आएगा, ए का पूरा पार्ट और बी का भी पूरा पार्ट, इस तरीके से आया, यही बात है ना, यू सेट था कोई यूनिवर्सल सेट, अब ए कोई सेट है ये और बी ये है, अब इस दोनों का हमने यूनियन निकाला, यूनियन में ए और बी दोनों का मिक्स हो जाएगा। अब निकालना क्या है उसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ये इस तरह की लाइन हमने इसके यूनियन में निकाली है, कॉम्प्लीमेंट में हम इस तरह की लाइन ले लेंगे जैसे ये, तो बाकी जो पार्ट बच गया वो सारा कॉम्प्लीमेंट है।
ये इसका वेन डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, कोई थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, ए कोई सेट है और बी कोई सेट है। ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, ए को छोड़कर बाकी सारा, ये भी। ठीक है, सारा, और इसमें बी आ गया, ए को छोड़ना है सिर्फ। बी कॉम्प्लीमेंट में ये भी आ गया, ए भी आ गया। दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कौन सा है, अब कॉमन कौन सा है, ये जो बाहर है सिर्फ ये कॉमन आया। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी जो बच गया वो सारा इसमें कॉमन आया। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। दोनों में सेम आया है, एक चीज आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट है, आप कर लेना स्टूडेंट्स। अब हम अपना 6th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। यू कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट है, किस चीज का है, ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। 6th क्वेश्चन, यू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक, अब आगे दे दिया ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट देन 60 डिग्री। ठीक है, तो ए कोई सेट है जिसमें ट्रायंगल्स हैं जिनमें कोई कम से कम एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एक एंगल कम से कम, जो एक एंगल है वो 60 डिग्री का नहीं है। तो इसके अलावा क्या बच गए, वो ट्रायंगल बच गए जिनमें सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, बाकी 2 60 के हो सकते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, लेकिन 2 60 के होंगे नहीं, एक एंगल 60 का नहीं है। तो इसके अलावा कौन से बच गए, जो ट्रायंगल्स जिनमें सभी एंगल 60 डिग्री के हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें यूनिवर्सल सेट की वे ट्रायंगल्स जिनकी सभी एंगल्स जो हैं 60 डिग्री के हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिनमें सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो वो इसका एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, इस तरीके से अब 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स है कुछ। 6th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ए कोई सेट था जिसमें ट्रायंगल्स, जिसमें एट लीस्ट वन एंगल है जो 60 डिग्री का नहीं था, लेकिन जो इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा उसमें 60 डिग्री का होगा। तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होती हैं, जिसमें सभी एंगल्स बराबर होते हैं और सभी साइड बराबर होती हैं। अगला है ए यूनियन, 7th क्वेश्चन है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन कह रहा हूँ, सॉरी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया था ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन करेंगे तो दोनों डिफरेंस चीज़ हैं, अलग अलग चीज़ें, डिफरेंट है ना। तो दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा। क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। दोनों को मिलाने पर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। अगला है फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपको पता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल सेट होता है। फाई जिसमें कुछ नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जिसमें सब कुछ है। सब कुछ किसमें है, यूनिवर्सल सेट में, इंटरसेक्शन ए के साथ। अब देखिए मैंने आपको बताया था ए सबसेट होता है इसका। ठीक है, और जो इंटरसेक्शन है उसमें कॉमन आता है, सबसेट पूरा कॉमन होता है। तो इसका क्या आ गया, ए आंसर आएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हैं, होते ही है। तो अगला है, ये थर्ड पार्ट आ गया हमारा, ये सेकंड था, ये फर्स्ट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब 2 सेट हैं ये, एक ए है, एक का कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या आएगा, जब 2 चीज़ें हैं आपको पता है दोनों बहुत डिफरेंस होती हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये 5। जब इन दोनों का यूनियन किया जाएगा तो यू आएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट आएगा। लेकिन इनका इंटरसेक्शन किया जाएगा तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगला है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब आपको पता है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं जिसमें सब कुछ है
उसका कॉम्प्लीमेंट जिसमें कुछ भी नहीं है तो 5 इंटरसेक्शन ए। 5 का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, इनमें कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 5 में कुछ है ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से लाए। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक्सरसाइज समझ में भी आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि उसको प्रॉब्लम सॉल्व आउट की जाए। तो देखते रहिए वीडियो और पढ़ते रहिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।